हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स अब उदयपुर से। और एक्सेल की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज जो हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं वो पाइवट टेबल हम लोग पढ़ेंगे आज। और पाइवट टेबल को आज हम लोग टैबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे, किस तरह से हम लोग पाइवट टेबल बनाएंगे और किसी रिपोर्ट को टैबुलर फॉर्म में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखते बने रहिए इस वीडियो में और कंप्लीटली आप देखिए कि किस तरह से मैं यहाँ पर अपना डेटाबेस क्रिएट करता हूँ और कैसे मैं उसके बिहाफ पर पाइवट टेबल्स प्रिपेयर करता हूँ। देखिए, मैंने एक्सेल की एक शीट बना ली है यहाँ पर, जिसमें मैंने 4 कॉलम लिए। थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ मैं आपको। सबसे पहला कॉलम है आइटम नेम। उसके बाद आ जाएगा आपका सेल्स अमाउंट। और उसके बाद आपका सीजीएसटी परसेंटेज में दे रखा है, टैक्स अमाउंट दे रखा है। ठीक है। जीएसटी में भी देखिए, ये जो प्रोडक्ट है, सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका सेल्स फिगर दे रखा है और उनका जीएसटी का परसेंटेज यहाँ पर लेना है। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे फुटवियर ही ले लेता हूँ मैं। और फिगर आप चाहे जैसा डाल दीजिए। मैं एक डमी डेटा क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए अपने को जैसे मान लो ये सीजीएसटी 14% हो गया फुटवियर का। ठीक है। और इसके ऊपर आपका एस्टिमेटेड अमाउंट ले लेता हूँ टैक्स का। ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ एक। सीजीएसटी 12% ले लेता हूँ। अलग अलग रेट वाले हैं, जैसे ये फुटवियर है तो कोई 5% वाला है, कोई 28% वाला है, कोई 6% वाला है। 6%। ठीक है। मतलब कोई 12% वाला है आपका। तो इस तरह से आपको कुछ डेटा यहाँ पर प्रिपेयर करना है। और पॉलीबैग हो गया आपका। ठीक है। और इस जीएसटी का आप 9% ले लीजिए, 18%। और ये आपका जो भी वैल्यू बनता है वो वैल्यू ले लीजिए आप। ठीक है। यहाँ पर वैसे तो कैलकुलेट होता है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे, हम डायरेक्ट ही यहाँ पर वैल्यू, क्योंकि हम लोगों को अभी जो टॉपिक हम लोगों को जो सीखना है वो पाइवट टेबल एक्चुअल में सीखना है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर एक डमी डेटा क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट, ये कॉपी किया मैंने, इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। कुछ डेटा में मैं यहाँ पर फेरबदल करूंगा। देखिए, मैं कुछ डेटा में सीजीएसटी 14% ले लेता हूँ। ठीक है। आपका, और ये इसका टैक्स अमाउंट ले लेता हूँ मैं। तो ऐसे कुछ डेटाबेस बदलूंगा मैं। जैसे ये सीजीएसटी 6% ले लिया। ठीक है। यहाँ पर मैं ये आपका सीजीएसटी 6% ले लिया। ये सीजीएसटी 2.5% ले लिया। ये सीजीएसटी आपका 9% ले लिया। ऐसे आप कुछ फिगर्स बदल दीजिए। तो सीजीएसटी 14% ले लिया, सीजीएसटी 14% ले लिया आपने। और उसके अलावा आप जैसे इस डेटा को और कॉपी करते हैं अपन, यहाँ पर सारे डेटा को, सारे के सारे डेटा एक साथ सेलेक्ट किया, कॉपी, और यहीं पर अपन इसे नीचे पेस्ट कर देते हैं। वापस सारे डेटा सेलेक्ट करते हैं। बिकॉज हमारे पास मान लो काफी सारे सेल बिल है। ये सारे सेल बिल है जिन पे सेल्स की वैल्यू दे रखी है, कौन सा प्रोडक्ट आपने बेचा है वो दे रखा है, कितना परसेंट जीएसटी है उस पर, और जीएसटी की क्या वैल्यू है। तो ये सारे के सारे सेल बिल है। मान लो ये अभी तो मैं सैकड़ों में ले रहा हूँ, ये हजारों में आपके पास सेल बिल है। तो किस तरह से आप, और उसमें भी आप जैसे फिगर्स चेंज कर दीजिए। और आपका वैल्यू चेंज कर दीजिए। यहाँ पर सारे के सारे फिगर्स आप बदल दीजिए। सॉरी, 6%।
इस तरह से आपको एक डेटाबेस प्रिपेयर करना है। सबसे पहले जो आज का ऑप्शन हम लोग अभी एक्सरसाइज करने वाले हैं, उसके लिए आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपको ये डेटाबेस क्रिएट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है। अभी मेरे पास ये डेटाबेस हो गया कि मेरे पास टोटल मिला के 211 डेटा है एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और विथ डिफरेंट डिफरेंट रेट्स। तो रेट्स भी सारी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी की सारी रेट है। ठीक है, और कुछ हो सकता है कि आप जैसे यहाँ पर कुछ 0% वाली रेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर कुछ डेटा और कॉपी करिए, आप कॉपी पेस्ट, इसमें कुछ आप एक 0% वाली कैटेगरी भी डाल दीजिए। सपोज आप मान लो यहाँ पर 0% तो खैर होगा नहीं, ठीक है, पर फिर भी मान लो मैं एग्जाम्प्टेड में ले लेता हूँ तो 0% में ले लिया, तो यहाँ पर 0 वैल्यू आ जाएगी उसकी। ठीक है, तो ये CGST ये 0% डाल दी मैंने और ये 0 वैल्यू आ गया। तो इस तरह से सबसे पहले तो आपको इस तरह से एक डेटाबेस क्रिएट करना है। मेरी वॉइस आप सभी को सुनाई दे रही है? जो मैं काम कर रहा हूँ वो स्क्रीन पे नजर आ रहा है अच्छे से? हम्म, ये काफी अच्छा ऑप्शन है पाइवट टेबल। अक्सर जो आईटी की कंपनीज के जो इंटरव्यू होते हैं उसमें काफी सारे क्वेश्चंस पाइवट टेबल से रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। पाइवट टेबल क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, उसका क्या यूटिलिटी है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो अभी जो मैं यहाँ पर ऑप्शन आपको बता रहा हूँ ये लिटरली अच्छा ऑप्शन है और काफी यूजफुल ऑप्शन है। ठीक है, पाइवट टेबल। तो देखिए हमारे पास मान लो काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, उन पे जीएसटी की रेट भी अलग अलग है। यहाँ CGST का परसेंटेज दे रखा है एक कॉलम में, और जीएसटी कैलकुलेट कर रखा है आपने सेल अमाउंट पर। ये सेल वैल्यू यानी सारे बिल है अलग अलग प्रोडक्ट के। और अब आपके पास ये डेटाबेस है अच्छा खासी मात्रा में। अब आपको पाइवट टेबल प्रिपेयर करना है और आपको एक टेबुलर फॉर्म में डेटाबेस तैयार करना है। तो कैसे करेंगे ये चलिए हम लोग आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना पूरा का पूरा डेटा आपको ऐसे सेलेक्ट करना है। देखिए डेटा सेलेक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ मैं आपको। कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की, तो आपका सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे, और कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की सारे के सारे रो आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको डेटाबेस सेलेक्ट करना है एक्सेल में तो आपको ड्रैग करने का जरूरत नहीं है, आप कंट्रोल शिफ्ट और एरो की से आप डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो देखिए आपका 200 के आसपास का डेटा है। सपोज अगर आपका डेटा हजारों में होता है या लाखों में होता तो फिर आप वहां पर ड्रैग करके सेलेक्ट कर नहीं सकते हैं, पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतनी सारी रेंज को सेलेक्ट करने में ही आपको काफी लंबा टाइम भी लग जाता है। तो ऐसे केस में आप अपना टाइम बचा सकते हैं और शॉर्टकट कीज को अच्छे से यूज कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो कंट्रोल और शिफ्ट और एरो की से आप अपने डेटाबेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो राइट लेफ्ट टॉप बॉटम एरो की का यूज कर सकते हैं आप डेटाबेस सेलेक्ट करने में। अब जब आपने इसको सेलेक्ट कर दिया है, इसके बाद आपको सीधा सा जाना है इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में होता है पाइवट टेबल, ध्यान दीजिएगा। इंसर्ट के अंदर होता है आपका पाइवट टेबल। और एक चीज और बता देता हूँ, इसको एक पैटर्न भी है आपका, शॉर्टकट्स भी आप एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो शॉर्टकट कैसे होता है वो मैं बताता हूँ आपको। कि आप अगर ऑल्ट प्रेस करते हो, ऑल्ट सबसे पहले, तो आप देखिए सारे के सारे जो टैब्स है ये सारे हाईलाइट हो रहे हैं, इनकी एक की हाईलाइट हो रही। तो इंसर्ट के लिए एन प्रेस करना है आपको, तो ऑल्ट के बाद एन प्रेस कर दीजिए। एन के बाद आप देखिए पाइवट टेबल पे वी प्रेस कर दीजिए आप पाइवट टेबल के लिए, तो वी। ठीक है, और पाइवट टेबल चाहिए या पाइवट चार्ट चाहिए तो वो आपको लेना है, तो टी। तो जो शॉर्टकट बन गया आपका वो क्या बन गया, वो आपका ऑल्ट प्लस एन प्लस वी प्लस टी। तो ये आपका पाइवट टेबल के लिए आ गया। ठीक है, डायलॉग बॉक्स। अब इसमें दो चीजें पूछी जाती है कि जो पाइवट टेबल आपको बनानी है वो एग्जिस्टिंग वर्कशीट में यानी इसी वर्कशीट में बनानी है या आपको नई वर्कशीट लेनी है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, न्यू वर्कशीट पे क्लिक कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। तो ऐसे में मेरी एक नई वर्कशीट आ गई। आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल एक फ्रेश वर्कशीट यहाँ पर आपको ये दिख रही है, शीट नंबर 2। तो
ये मेरा यहाँ पर बेसिकली ये पाइवट टेबल कहलाती है। तो और इसमें जो मेरे जो जितने भी कॉलम हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, सारे के सारे कॉलम जो है वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 4 कॉलम है मेरे पास, तो चारों के चारों कॉलम मुझे नजर आ रहे हैं। अब जैसे मैंने अगर आइटम नेम को यहाँ से पकड़कर रो लेबल में लाके डाल दिया, आप देखिए मैंने आइटम नेम को यहाँ से पकड़ के रो लेबल में लाके डाल दिया, तो ये सारे आइटम्स मुझे यहाँ पर दिखेंगे। अब आपको भी पता है कि मेरे पास 3 आइटम ही है, राइट? फुटवियर, पॉलीबैग और शू शाइनर, ये 3 आइटम मेरे पास है। तो मैंने जैसे ही इसको रो लेबल में लाके डाला, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फुटवियर, पॉलीबैग और शू शाइनर, यहाँ पर तीनों आइटम मुझे नजर आ रहे हैं। 3 की जगह अगर मेरे पास 30 आइटम होते हैं तो 300 मुझे नजर आते हैं। उसी तरह से सेल्स अमाउंट, उसको मुझे वैल्यू में डालना है, सेल्स को। तो ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी टोटल सेल आ गई। देखिए कि आपने सारे बिल पर कितना सेल किया, तो सारा का सारा सेल यहाँ पर आ गया। ओके। और सीजीएसटी परसेंटेज को भी अगर आप वैल्यू में डालते हैं तो ये टेक्निकली रॉन्ग आ गया। देखिए आप, उसका कारण है कि जितने आपके, ये देखिए आप क्योंकि सीजीएसटी किसी में 14% है, किसी में 6% है, किसी में 2.5% है, किसी में 9% है, तो वो मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा है ना? तो ये एक्चुअल में रॉन्ग हो गया, और टेक्निकली ये रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, जो सीजीएसटी वाला, ये देखिए आपका जो कॉलम है उसको उठा के रो में डाल देते हैं। तो ये देखिए रो में डालते ही ये सही हो गया कि फुटवियर, और फुटवियर में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका सीजीएसटी सारा, फुटवियर में कौन कौन सी रेट वाला जीएसटी वो सब आ गया। 0% सीजीएसटी वाला इतना सेल किया, 14% वाला आपने इतना सेल किया, 2.5% वाला इतना सेल किया, 6% वाला इतना सेल किया, आपका 9% वाला आपने इतना सेल किया। तो ये सारे के सारे परसेंटेज यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं सीजीएसटी के। तो आपको ये ध्यान देना, आइटम नेम, उसके बाद सीजीएसटी भी आपने रो कॉलम में डाल दिया, और टैक्स अमाउंट को आपको वैल्यूज में डाल देना। तो ये आपके टैक्स अमाउंट भी कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपकी ये पाइवट टेबल आपने बना दी है। और इस टेबल में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो नजर आ रहे हैं, साथ में आपको यहाँ पर जीएसटी की रेट्स नजर आ रही है, ठीक है? और यहाँ पर आपको सेल्स अमाउंट के सम नजर आ रहे हैं, और सेल्स अमाउंट, टैक्स अमाउंट के सम नजर आ रहे हैं। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा जूम करता हूँ, ताकि आप सारे लोगों को प्रॉपर वे में ये डेटा देख सकें। अब ये टेबल बन चुकी है, लेकिन इस टेबल में हमें कुछ चीजें, थोड़ा सा हमें इस टेबल को इम्प्रूव्ड फॉर्मेट में क्रिएट करना है। जैसा कि अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मुझे पता है कि मेरा फुटवियर और उसके नीचे इसका जीएसटी परसेंटेज आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये एक अलग कॉलम में आ जाए, सारा का सारे परसेंटेज जो सीजीएसटी की परसेंटेज है उसके लिए एक सेपरेट कॉलम बन जाए, और आइटम नेम मेरा सेपरेट कॉलम में आ जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो मेरा ये सीजीएसटी परसेंटेज इधर रो लेवल में दिख रहा है, आप देखिए रो लेवल्स में जो मेरा परसेंटेज दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है मुझे। इसमें मुझे फील्ड सेटिंग्स में जाना है, और फील्ड सेटिंग्स में मुझे, जैसे मैंने फील्ड सेटिंग में गया, फील्ड सेटिंग में मुझे लेआउट्स एंड प्रिंट्स में जाना है। और लेआउट एंड प्रिंट में मुझे, आप देखिए एक ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है, शो आइटम लेबल्स इन टेबुलर फॉर्म। शो आइटम लेबल्स इन टेबुलर फॉर्म पे क्लिक करना है, एंड ओके कर देना। टेबुलर फॉर्म्स में आपका जैसे ये आ गया है, टेबुलर फॉर्म्स का मतलब टेबल फॉर्मेट में ही है एक्चुअल में। लेकिन अब जैसे यहाँ पर क्या होगा आपको कि आपको ये अलग फील्ड, ये जो आपके टेक्स्ट के कॉलम है ये आपको डिफरेंट कॉलम में चाहिए, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करें, क्लिक करें यहाँ पर, जस्ट सेकंड। यस,
मैंने पहले गलती किया था एक, अब देखिए मैंने क्या गलती किया था। मैंने ये गलती किया था कि मैंने यहाँ पर सीजीएसटी वाले पे कर्सर रखा था। सॉरी, जो मेरे को जो टेबुलर फॉर्म करना था वो जीएसटी की परसेंटेज पे नहीं करना था, मुझे आइटम नेम पे करना था। तो जैसे देखिए यहाँ पर मैंने क्या करना है, आइटम नेम पे क्लिक करना है और फील्ड सेटिंग्स में जाना है और इसमें लेआउट्स एंड प्रिंट में जाना है फील्ड सेटिंग्स के अंदर। और इसमें आपको शो आइटम लेबल्स इन टेबुलर फॉर्म करना है, शो आइटम लेबल्स इन टेबुलर फॉर्म्स। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका जो जीएसटी का परसेंटेज है वो अलग टेबल में अलग इसमें आ गया है। और आपके ये सारे के सारे जो आपके जो नाम है आइटम के, वो एक अलग टेबुलर फॉर्म में आ गए हैं, यानी वो अलग से नाम आ गए, आपके परसेंटेज अलग आ गए। पहले क्या हो रहा था कि आपके जो परसेंटेज है उसी में नीचे नजर आ रहे थे, ठीक है, अब ये आपके परसेंटेज अलग नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब मैं चाहता हूँ कि मेरे ये जितने भी, जैसे ये फुटवियर है, तो ये सारी की सारी जो ब्लैंक रो है इसमें फुलफिल हो जाए, यहाँ पर पॉलीबैग फुलफिल हो जाए, यहाँ पर शू शाइनर फुलफिल हो जाए। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये फुलफिल हो जाए, तो कैसे इसको फुलफिल करेंगे, आपको यहाँ पर आइटम नेम पे क्लिक करना है। आइटम नेम पे क्लिक करना है आपको और इसमें आपको वापस फील्ड सेटिंग्स में जाना है। फील्ड सेटिंग्स में लेआउट्स एंड प्रिंट्स में जाना है और इसमें एक ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर, सॉरी, शो आइटम्स विथ नो डेटा। शो आइटम्स विथ नो डेटा, इस पे क्लिक करें और ओके करिए। वापस देखते हैं एक मिनट। शो आइटम इन टेबुलर फॉर्म्स ले लिया हमने और शो आइटम्स विथ ले लिया, इंसर्ट नो। ये हम लोगों को मैन्युअली करना पड़ेगा इसमें। जैसे ये जो फुटवियर यहाँ पर नजर आ रहा है, इसको हमें मैन्युअली ही करना पड़ेगा। मैन्युअल आप कैसे करेंगे, देखिए, एक सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि ये जो माइनस का सिंबल है, ये माइनस का सिंबल आपको हटाना है। तो आप यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर, यहाँ पर ये जो देखिए आप प्लस माइनस बटन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये माइनस का सिंबल आपका हट जाएगा, ये देखिए, ये आपका इस तरह से आपको माइनस का सिंबल हटा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसको पकड़कर ड्रैग करना है, सॉरी,
थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा मुझे, गड़बड़ हो गया, वापस बना रहा हूँ मैं, देखिएगा। डेटाबेस, इंसर्ट, पाइवट टेबल, न्यू वर्कशीट, ओके। आइटम पे क्लिक कर दीजिए, आइटम आ गए आपके। सेल्स अमाउंट पे क्लिक कर दीजिए, सेल्स की टोटल होगी। CGST परसेंटेज पे क्लिक कर दीजिए और टैक्स अमाउंट पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर आइटम नेम में जाना है, फील्ड सेटिंग्स में जाना है और फील्ड सेटिंग में लेआउट में जाके आपको शो आइटम नेम इन टेबुलर फॉर्म्स करना है। शो आइटम नेम इन टेबुलर फॉर्म्स, और इसको ओके करते ही आपके ये आइटम नेम यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये प्लस माइनस वाले निशान पर क्लिक करना है, जिससे आपका माइनस वाला फिगर यहाँ पर हट जाएगा। और देखिए मैन्युअली नहीं फिल होगा, इसको ये मैन्युअली यहाँ पर नहीं होगा, ये ऑप्शन से ही होगा। चलिए ये ऑप्शन मुझे अब मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा कि इसको कैसे यहाँ पर फिल करेंगे अपन। हाँ, एक ऑप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, कि जैसे ये सब टोटल लग रही है, मैं चाहता हूँ कि ये सब टोटल यहाँ पर ये जो सब टोटल दिख रहा है मेरे को, ये सब टोटल मेरा हट जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डिजाइन्स में जाना है और डिजाइन में जाके आपको सब टोटल पे जाके डू नॉट शो सब टोटल पे क्लिक करिए, तो ये आपकी सब टोटल हट जाएगी। अब देखिए डिजाइन में सब टोटल में जाके डू नॉट शो सब टोटल, तो आपका सब टोटल हट जाएगा। ओके। और एक मैं चाहता हूँ कि जैसे मुझे यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आप जब कर्सर रखते हैं तो दो तरह के आपको सिंबल नजर आते हैं। एक देखिए, आप जब यहाँ ये देखिए एरो की नजर आ रहा है आपको, और इस पे क्लिक करते ही आपके सारे के सारे जो आइटम्स हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं, मतलब। और उसमें आप होम पे जाके आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इसमें कलर फिल कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर क्लिक किया आपने और आप यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। तो क्लिक किया आपने और आपने यहाँ से जो भी कलर फिल करना है, आप यहाँ से कलर फिल कर सकते हो उसको। इस तरह से आप कलर ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक डिफरेंट कलर यहाँ पर नजर आता है, जो कलर आप यहाँ पर ले सकते हैं। एक चीज और है यहाँ पर आपको, कि जैसे आप ये सम ऑफ सेल्स अमाउंट आ रहा है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सम हटाना मुझे, तो ये जो आपका वैल्यूज दिख रहा है इधर, इसमें आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको वापस वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप कस्टम नेम देखिए यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो कस्टम नेम में आपको ये सम हटाना है और इसके बीच में आप कोई भी डेस वगैरह कोई भी यूज कर लें, सेल्स अमाउंट, और ओके कर दीजिए। तो इस तरह से ये यहाँ पर भी आपको चेंज हो जाएगा। इसी तरह से टैक्स अमाउंट पे भी आपको करना है, तो टैक्स अमाउंट में जाएं और वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाएं और इसमें भी आप सम ऑफ हटा दें और टैक्स अमाउंट यहाँ पर लिखें और ओके कर दीजिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे आपने एक डेटाबेस था आपके पास, उसको पाइवट टेबल में किस तरह से पिरोया है, कि जहाँ पर आपको सारे के सारे जो ये प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट की जो डिफरेंट डिफरेंट जीएसटी रेट्स है वो आ रही है, आपको सामने नजर आ रही है। और आपको यहाँ पर सेल्स अमाउंट नजर आ रहा है और आपको टैक्स अमाउंट नजर आ रहा है। आपने इसे टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, जिसमें आपको आइटम अलग दिख रहे हैं और जीएसटी की रेट्स आपको यहाँ पर बिल्कुल अलग दिख रही है। ओके।
तो ये बेसिकली बहुत यूजफुल होता है पाइवट टेबल। इसलिए यूजफुल होता है, यहाँ पर हमारे पास जो डेटा था वो डेटा आप देख सकते हैं, तकरीबन हमारे पास 226 डेटा था, यानी 225 बिल थे हमारे पास। और ये सारे के सारे बिल हमने एक सीधी सादी रिपोर्ट में यहाँ पर क्रिएट किए हैं। और इस रिपोर्ट में हमें सारे बिल की जो टोटल वैल्यूज हैं डिफरेंट डिफरेंट CGST रेट के हिसाब से वो यहाँ पर नजर आ रही, सारे प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं हमें। और अब हम इसे चाहे जिस तरह से फॉर्मेटिंग करके इस डेटा को हम लोग इसको हम लोग प्रिंट भी निकाल सकते हैं इसकी वैल्यूज को। और इस तरह से आप इस डेटा को प्रिपेयर कर सकते हैं और सारे के सारे जो आपके बेसिकली जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स आप सारे के सारे यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आपकी पाइवट टेबल है और ये काफ़ी यूज़फुल है। एक मैं आपको पूरा एक आगे चैप्टर भी लेने वाला हूँ जिसमें मैं HR शीट बनाऊंगा पूरी पूरी कंपनी की, जो पर्सनल डिपार्टमेंट जो HR डिपार्टमेंट है वो पूरा सैलरी शीट, तो पूरी की पूरी सैलरी शीट बनाकर आपको उसमें भी पाइवट टेबल का यूज़ करना बताऊंगा कि इस तरह से आप पाइवट टेबल कर सकते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ डेटा जितना ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स जितने ज़्यादा होंगे, उन कॉलम के हिसाब से आप चाहे जैसी पाइवट टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। और एक चीज मेरे को एक क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि ये किस तरह से आपको यहाँ पर फील करते हैं। बेसिकली मैं अभी थोड़ा सा या तो मैं चूक रहा हूँ या फिर मेरा एक्सेल का जो वर्जन है वो डिफरेंस की वजह से यहाँ पर वो फिल नहीं हो रहा है। तो वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में ही होता है एक्चुअल में, या आइटम नेम में फील्ड सेटिंग्स में जाके ही हम लोग ये इसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। बट अभी इसमें जैसे ऑप्शन आ नहीं रहा है तो मैं ये देखकर आपको बता दूंगा। तो ये बेसिकली आज का टेबल है, पाइवट टेबल एक्सेल में। और हम लोग इसको और कल की क्लास में और कुछ एक्सेल की चीज़ें पढ़ेंगे और साथ में मैं पाइवट टेबल को रेक्टिफाई करके बताऊंगा किस तरह से फिल करते हैं। ठीक है। अभी जैसे मैंने पाइवट टेबल आपको बताया, तो जैसे मैंने ये डेटाबेस क्रिएट किया और यहाँ से मैंने इंसर्ट में पाइवट टेबल में गया, पाइवट टेबल क्रिएट किया। उसके बाद मैंने सारे के सारे जो मेरे यहाँ पर मेरे कॉलम है उनको मैंने रो में, जिसमें आइटम नेम और मेरा CGST परसेंटेज रो में ले लिया मैंने, और वैल्यूज को, सेल्स को और टैक्स अमाउंट को मैंने यहाँ पर कॉलम में ले लिया। तो ये सर आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा ऐसा एक डमी डेटा क्रिएट करके, और सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई है उसको आप प्रैक्टिस में लेके देखिएगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ये हमारी आज की क्लास। और मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मेघा ने कुछ पूछा है फील्ड सेटिंग्स में नहीं ही शो आइटम लेवल इन टेबुलर फॉर्म के नीचे एक और ऑप्शन है, रिपीट वाला ऑप्शन है। हाँ, वो मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरे यहाँ पर ये ऑप्शन आ नहीं रहा है एक्चुअल में। तो एक्चुअल में मेरे यहाँ इसलिए नहीं आ रहा है कि जैसे ये आइटम नेम है, इसमें फील्ड सेटिंग्स में एक ऑप्शन होता है रिपीट करके, आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि ये मेरा वर्जन डिफरेंस है, मुझे ऐसा लगता है, इस वजह से यहाँ पर आ नहीं रहा है रिपीट वाला। इस वजह से प्रॉब्लम है, ये वर्जन डिफरेंस की वजह से ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं देख के बता दूंगा आपको। कुछ पूछना है आप लोगों को? मेगा, तुम्हारा कौन सा वर्जन है MS एक्सेल का? ओके। हाँ, तो वर्जन डिफरेंस की वजह से ये रिपीट नेम वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, बाकी रिपीट हो जाते सारे के सारे नेम। आप लोग ये आज की सेशन की प्रैक्टिस करना, अच्छा ऑप्शन है पाइवट टेबल, काफी यूजफुल है। और पाइवट टेबल एक्चुअल में एक ऐसी टेबल है जो बहुत सारे डेटाबेस से एक शॉर्ट
रिपोर्ट बना देता है, जैसी चाहिए वैसी आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। तो एक अच्छा ऑप्शन है, आप लोग ज़रूर इसको यूज़ करें, ठीक है? थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग जीएसटीआर 1 में।